हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब से एसएससी सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसके बाद से एक क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा गया, वो ये कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को जीएसटी इंस्पेक्टर के ऊपर क्यों रखा, जबकि बहुत सारे लोग तो जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर रखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से और जीएसटी इंस्पेक्टर बनना उनका सपना होता है। तो इनिशियली मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था और मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। लेकिन जब और क्वेश्चंस आए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो एस्पायरेंट्स हैं अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए, वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि उनका ड्रीम था जीएसटी इंस्पेक्टर और उन्होंने मुझे देखा आईटीआई को ऊपर प्रेफर करते हुए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनका कंफ्यूजन दूर करना मुझे बहुत जरूरी लगा, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा ये मेरा कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है। यहाँ मैं बिल्कुल भी ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि आईटीआई जो पोस्ट है वो जीएसटी से बेटर है या बुरी है। जीएसटी में कई सारी ऐसी बातें हैं जो जीएसटी को बेटर पोस्ट बनाती हैं आईटीआई से, और आईटीआई में भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको बेटर बनाती हैं जीएसटी से। सबके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, सबके अपने प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाएंगे। अभी आपको टेक्स्ट बुक पे एक सेल भी चल रही है, एपिक सेल, जिसके तहत कोई भी प्लान लेते हैं आप 6 महीने के का लें या 1 साल का लें या 3 महीने का लें, उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी सेम प्राइस पे, यानी कि 359 रुपए पे आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी 12 की जगह। तो इस सेल का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। लाखों लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए मैंने भी आपको बताया है कि अपने प्रिपरेशन में किसी मॉक टेस्ट का अगर सबसे ज्यादा मैंने हेल्प लिया है तो टेक्स्ट बुक ही है। तो आप भी जाइए और ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं रीजन की जिसकी वजह से मैंने आईटीआई को ऊपर रखा जीएसटी से। दोस्तों, जो सबसे पहला रीजन है, आई थिंक वो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बहुत लोग जीएसटी इंस्पेक्टर प्रीफर करते हैं, लेकिन इसी रीजन की वजह से मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर को नीचे रखा, और वो रीजन है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनना और 3 स्टार यहाँ 3 स्टार यहाँ पे लगाना बहुत लोगों का सपना होता है और इसीलिए वो जीएसटी इंस्पेक्टर को प्रेफर करते हैं। लेकिन मुझे यूनिफॉर्म की फैसिनेशन नहीं है, और यूनिफॉर्म जब अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं पहना हूँ यूनिफॉर्म, तो ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब कि थोड़ा सा एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है। मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उस टाइप का यूनिफॉर्म पहन के मार्केट में चलना या कहीं पे भी जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। बहुत थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूं भी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग टाइप का वो चीज हो जाएगा। और इनिशियली जब रिजल्ट आया था टियर 3 का, जब मुझे मार्क्स वगैरह पता चले थे, उस टाइम एनालिसिस से ये पता चल रहा था कि मुझे एक्साइज वगैरह ही मिलेगा, हार्डली मैं वहीं पे जाके स्टक होऊंगा। तो थोड़ा सा मैं दुखी हो गया था इस बात को लेके। लेकिन फिर मुझे ये जानने का मौका मिला कि डेली नहीं पहनना पड़ता है आपको यूनिफॉर्म, ओकेजनली ही पहनना पड़ता है। और फिर कुछ लोगों ने बताया कि किसी ऑफिस में वीक में 1-2 दिन आपको पहनना पड़ेगा, और इस तरह की बातें थी। तो ये सुन के थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था मैं। लेकिन यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनता हूं, ये इस बात ने मुझे थोड़ा सा जीएसटी इंस्पेक्टर से थोड़ा दूर रहने के लिए मजबूर किया। दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि एसएससी सीजीएल के थ्रू जितनी भी पोस्ट हैं उसमें से मेरे जहां से मैं आता हूं वहां पे जो लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो सारे पोस्ट के बारे में जानते हैं। कुछ एक पोस्ट ही है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे अगर मैं एएसओ इन सीएसएस किसी को बताऊंगा तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या पोस्ट है, किस मंत्रालय में क्या काम होता है, ये सब मुझे बताना पड़ेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर भी अगर मैं बोलूंगा तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, हालांकि वो भी काफी लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोल दूंगा तो उसके आगे मुझे कोई इंट्रोडक्शन, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है अपने गांव के लोगों को। और मैंने आपको बताया है कि ये जो मैंने प्रिपरेशन की है, एसएससी की है, जॉब ज्वाइन की है, ये मैंने अपने फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के लिए ही की है। मतलब मैंने आपको बताया कि मेरा सपना नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। मेरा सपना जो है वो अभी भी है, अभी उससे पूरा होने में काफी वक्त लगेगा उसे, तो उनके लिए ही मैंने किया था। तो मेरा ये प्रेफरेंस था कि जिस चीज को वो लोग जानते हैं वही चीज में बनूं, तो उनके लिए समझना आसान हो। एक रीजन ये भी था कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर्स होते हैं तो 2 तरह के होते हैं, एक स्टेट जीएसटी इंस्पेक्टर्स और एक सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर। तो अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बोलूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं स्टेट का हूं या सेंट्रल का हूं, तो थोड़ा सा पोजीशन ऑफ पावर में भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो फिर मुझे बताना पड़ेगा नहीं मैं सेंट्रल हूं, स्टेट नहीं हूं, उसमें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो इसीलिए भी जीएसटी को लेकर थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आ जाती है ना मन में, तो इसलिए भी जीएसटी को थोड़ा सा मैंने नीचे रखा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन वो ये कि जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जिनका बहुत अच्छा रैंक आता है वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर रखते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जीएसटी इंस्पेक्टर में आपको होम पोस्टिंग मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं।
और अपनी बात अगर मैं करूं दोस्तों, ये थोड़ी सी आपको वियर्ड लगी ये बात कि होम पोस्टिंग मेरी हो, ये मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, मतलब मेरा प्रेफरेंस नहीं था कि मेरा होम पोस्टिंग ही हो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मैं काम कर सकता हूं वहां पे, लेकिन घर पे ही रहना है मुझे, घर के ही बिल्कुल आसपास रहना है, ऐसी मेरी प्रेफरेंस नहीं थी। जबकि जितने भी लोग देख रहे होंगे सबकी प्रेफरेंस यही होती है कि घर के पास रहना है, लेकिन मेरा ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। अगर होता तो ऑब्वियसली मैं जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर रखता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो रहने की बात है तो मुझे घर के पास रहने की जरूरत नहीं है, मैं हिमालय पर भी रह सकता हूं, मैं पर्सनली ऐसा हूं, तो इसीलिए मैंने इस चीज को उतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन बहुत लोग देते हैं तो ये उनका प्रेफरेंस। अगला रीजन ये है दोस्तों कि जीएसटी इंस्पेक्टर्स जो है सीजीएल 2019 के थ्रू वो तकरीबन 2500 सेलेक्ट हुए हैं, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो वो 176 सेलेक्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो यहां पे भी ना एक थोड़ा सा वो होता है कि जिसकी वैकेंसी ज्यादा होती है उसका थोड़ा सा हाइप जो है कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी लड़के ने मान लीजिए 200-300 रैंक उसने हासिल किया, उसने जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर रखा, ठीक है, तो वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर ही बनेगा। और किसी का 3000 रैंक भी है, उसने भी जीएसटी इंस्पेक्टर का ऊपर रखा, तो वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर ही बनेगा। तो दोनों का स्टेचर जो है कम वो सेम हो जाता है काफी हद तक, बस लोकेशन का फर्क पड़ता है, बाकी जो स्टेचर है वो सेम हो जाता है। तो इसीलिए भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, तो थोड़ा सा एक यूनिक बनने का थोड़ा शौक कि भाई तो वो चीज बनूं जो कम लोग बन रहे हैं, तो मैं मानता हूं कोई खास बड़ा रीजन नहीं है। तो वही शुरू में मैंने कह दिया कि मेरा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था कि मैंने आईटीआई को ऊपर रखा, लेकिन हाँ ये सब छोटे छोटे रीजन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि मैं आईटीआई को ही ऊपर रखता हूं। अगला जो रीजन है दोस्तों वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो ग्रुप सी की एक पोस्ट है, और जब आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलता है तब आप बनते हो इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी पोस्ट होती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सीजे के थ्रू जितने भी पोस्ट के थ्रू पे लोग रिक्रूट होते हैं, किसी में भी जो फर्स्ट प्रमोशन होता है और फर्स्ट प्रमोशन के बाद जो आपको नया पोजीशन मिलता है, नए पावर्स मिलते हैं, उन सारे प्रमोशंस में से बेस्ट प्रमोशन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। इसमें जितना पावर आपको मिलता है, जितना आपको लाइफस्टाइल रूटीन या हर चीज में बदलाव होता है, वो और किसी बाकी प्रमोशंस में नहीं होता है फर्स्ट प्रमोशन में। तो इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आप कहीं बनते हो और मान लीजिए कि उसके बाद आप लाइफ टाइम प्रमोशन आपको नहीं भी मिला, उसके बाद एक ही मिला, तो भी आपके मन में रिग्रेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टिल आप काफी पावर एंजॉय कर चुके होगे इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पे ही। अब चाहे आप एएसओ से एसओ बन रहे हो, जीएसटी इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बन रहे हो, किसी भी प्रमोशन की बात करूं, और जो लोग प्रमोट हुए हैं उनसे भी जाके आप पूछोगे तो वो भी ये चीज बताएंगे आपको कि इनकम टैक्स ऑफिसर जब आप बनते हो ये प्रमोशन बेस्ट प्रमोशन होता है। और लास्ट में आखिरी जो रीजन है दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ऊपर रखने का, वो ये कि जब मैं बोलता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मुझे गूज बम्स आते थे, और इसीलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया। मतलब एक तरीके से ना मैंने अपने फेवरेट पोस्ट्स को मैंने अरेंज कर दिया। मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा, बहुत ज्यादा एनालाइज मैंने नहीं किया कि भाई इसको ऊपर रखूं या इसको नीचे रखूं। जो मेरे दिल ने कहा कि ये मुझे पसंद है, इसको मैं ऊपर रखूंगा। एएसओ में मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, सबसे ऊपर मैंने उसको रख दिया। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पसंद था, उसके बाद वो रख दिया। तो अल्टीमेटली यही रीजन है। मैं जानता हूं कोई मेजर रीजन नहीं है, या बहुत लोग शायद इन चीजों को प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही है और इसके बेसिस से मैंने इसको चुना। और मैं इसलिए डॉज भी कर रहा था इस क्वेश्चन को कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, तो लोग शायद पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बताना मेरा फर्ज था क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और अब आप अच्छे से क्लियर हो गए अपने गोल की तरफ। और जीएसटी इंस्पेक्टर अगर आपका बनने का सपना है, बेझिझक बनिए, बहुत अच्छी पोस्ट है, बिल्कुल नो ऑफेंसेस एट ऑल। लेकिन हाँ, मुझे अगर जीएसटी इंस्पेक्टर मिलता तो इतना खुश मैं नहीं होता जितना कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने पर हुआ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।